फिर से सभी लोगों को मेरा शुभ सुबह। आज फिर कुछ नए वास्तु टिप्स के साथ आप लोगों के साथ मैं हमेशा कुछ छोटे छोटे से उपाय, बहुत छोटे छोटे से, जो कि हमारे जीवन को बदल सकते हैं और यकीन मानिए वाकई में बदल सकते हैं। बस ज़रूरत है एक विश्वास की, उस विश्वास के साथ किए गए उन कार्यों की जिनके द्वारा हम अपने जीवन के छोटे छोटे से फेरबदल से ही अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं सबसे पहले बात करूंगी सफ़ेद रंग की चीज़ों के बारे में। सफ़ेद रंग का संबंध धातु से है और धातु का संबंध पश्चिम दिशा के अलावा वाह्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा से भी है। इसीलिए इन दोनों दिशाओं में सफ़ेद या सिल्वर रंग से संबंधित चीज़ों को रखना अच्छा होता है। पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग से संबंधित चीज़ें रखने से खुशियाँ मिलती हैं, चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है, साथ ही घर की छोटी बेटी को लाभ होता है। जबकि वाह्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग से संबंधित चीज़ों को रखने से पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है और पढ़ने में रुचि भी बढ़ती है। इसी के साथ आज मैं बात करूंगी, घर में पूजा करने वाले व्यक्तियों का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तो शुभ रहता है। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी यह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति देता है। पूजा स्थल में मूर्तियाँ कैसी रखनी चाहिए, ये प्रश्न अक्सर कई लोग मुझसे करते हैं कि पूजा स्थल में कैसी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, क्या बड़ी मूर्तियों को हम अपने घर के पूजा स्थल में रख सकते हैं? तो नहीं, घर के मंदिर में आप छोटी ही मूर्तियों को विराजित कीजिए। घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी छोटे ही आकार की घर में रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियाँ बड़े मंदिरों के लिए श्रेष्ठ रहती है, लेकिन घर के लिए, छोटे मंदिरों के लिए छोटे छोटे आकार की मूर्तियों को ही श्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ आज मैं बात करूंगी कि सोते समय किन चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए और किन चीज़ों को अपने से दूर रखना चाहिए। तो जी हाँ, सोते समय कुछ चीज़ों को अपने पास रखने से व्यक्ति कई तरह की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों से घिर जाता है। सोते समय अपने पास कभी भी पर्स या बटुआ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हर समय पैसों से संबंधित चिंता बनी रहती है और मानसिक तनाव पैदा होता है। अगर आप सोते समय पैसों को किसी अलमारी या किसी सेफ में रखते हैं तो ऐसा करने से आपके जो मानसिक तनाव है उसकी कमी होती है। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन या घड़ी अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़, अखबार या किताब को अपने तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए। इससे विद्या का अपमान होता है। एक बात और, अपने सिरहाने के पास या बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। इससे आपकी सेहत पर, आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र में लाफिंग बुद्धा की कौन सी मूर्ति आपको लगानी चाहिए। अगर पूरी मेहनत, लगन और अनेक कोशिशों के बाद भी आपके बिजनेस की, आपके सर्विस में, आपके प्रमोशन की, आपके सैलरी की ग्रोथ नहीं हो रही है या नौकरी में आपकी सैलरी की कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बिजनेस में कोई तरक्की आपको नहीं मिल रही है, तो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लाफिंग बुद्धा की हाथ में थैली लिए वो मूर्ति आपको रखनी चाहिए। यह मूर्ति आपको अपने ऑफिस या अपने केबिन के मेन गेट के पास इस तरह रखनी चाहिए कि आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़े। एक बात और, कि यह थैली खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें सामान बाहर की तरफ निकलता हुआ नज़र आना चाहिए। वहीं अगर आप नौकरी में, पेशे में हैं तो आपको अपने ऑफिस की वर्किंग टेबल पर नाव पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए।
देखिए, हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत छोटे-छोटे से उपाय, बहुत छोटे-छोटे से टिप्स लेकर आप लोगों के सामने आती हूँ। लेकिन ये वही होते हैं जो अपने जीवन में, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के जीवन में अपनाकर फ़ायदे उठाए हुए होते हैं। तो क्यों ना एक बार विश्वास कर कर आप लोग भी इन छोटे-छोटे से उपायों को कर कर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, उपाय कुछ इस प्रकार के हैं कि अगर आपको फ़ायदा महसूस नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एकदम से बदल जाए, उपाय धीरे-धीरे फ़ायदा करते हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्कार।